वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी बच्चों, आप पिछले एक्सरसाइज में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब हम 1.1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है जी, आ जाइए जी। यहाँ पे आप ये देखें, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हम फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे एक इन्होंने क्वेश्चन यानी कि एक इक्वेशन उन्होंने बना के दिए कि x³ माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जी x³ और यहाँ पे हम इसका लेंगे मिड टर्म, जिसे आप कहते हैं मिड ब्रेकिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने मिड ब्रेकिंग ऐसी लेनी होती है कि हमें 20 जो है आगे मिले। ठीक है जी। यहाँ मिड टर्म लेने के बाद इस तरीके से इनके फैक्टर्स निकाल देंगे, कॉमन्स निकालने के बाद फैक्टर्स निकालेंगे, दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ पे फिर क्या करेंगे जी, यहाँ इक्वल टू 0 हो गए, दोनों को अपना 0 0 की साइड पे लिखेंगे और इस तरीके से करके इनका एक हल सेट निकल आएगा। ठीक है। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 3y² इक्वल टू y ब्रैकेट है y माइनस 5 है। सबसे पहले हम इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी तरतीब कर लेंगे, इक्वल को साइड लेके 0 ले आएंगे और इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। जैसे इनके साइन चेंज होंगे फिर इनमें जो माइनस प्लस होता है वो माइनस प्लस करेंगे। जैसे ये दोनों माइनस होते थे तो इन्हें करके ये एक इक्वेशन निकलाए। अब क्योंकि हमारे पास ये एक शॉर्ट इक्वेशन इसका मिड टर्म वगैरह नहीं निकल सकता, हाँ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। दोनों में से कॉमन ले लिया y और ये आ गया। अब दोनों जो है कॉमन लेने के बाद y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 भी इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे जी, इसको दोनों साइडों को लेंगे और इसी किसी के इनके दो आंसर निकले जाएंगे। एक तरफ आंसर जो हल साइड निकलेगा 0, दूसरा हल साइड निकलेगा -5/2। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 4 माइनस 32x इक्वल टू 72। अब देखें जी, यहाँ पे क्वेश्चन फिर तरतीब से नहीं था। ठीक है। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तरतीब लगाएंगे। तरतीब लगाने की वजह से इनके साइन जो हैं, ये माइनस का था, ये प्लस को हो गया, वो प्लस का था, वो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू 0 कहेंगे, मिड टर्म लेंगे क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म चाहिए। मिड टर्म लेने के बाद क्योंकि 34 का ओवर आगे 4 चाहिए था तो ये हमने इसके लिए 2 लिया। अब ये मिड टर्म लेने के बाद आप कैलकुलेटर में आसानी से मिड टर्म वगैरह ले सकते हैं। नहीं तो आपको बताया गया था कि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, और 68 का जब कैलकुलेटर से करें तो 34 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 68 आ जाता है। और अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाता है। इस तरीके से मैंने इसका मिड टर्म लिया है। कैमरा बहुत हिल रहा है आज मेरा। चाहिए आगे देखें जी, मिड टर्म लेने के बाद हमने इसके में से जो कॉमन से वो निकाले हैं, दोनों कॉमन के इक्वल टू 0 कर लिया है। इक्वल टू 0 करने के बाद एक को इस साइड पे लिया है, एक उस साइड पे लेकर दोनों को हल किया। दोनों को हल करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसी तरीके से हमने पहले इसकी तरतीब की, इक्वल टू 152 साइड पे था, हमने उसको इक्वल से पहले लेके गए तो माइनस में हो गया। उसके बाद हमने इसका मिड टर्म किया। मिड टर्म उसी तरीके से कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 19 मल्टीप्लाई 8 करें तो 152 आ जाता है। तो मिड टर्म लिया। मिड टर्म लेने के बाद दोनों में से कॉमन निकाले। दोनों में से कॉमन निकालने के बाद दोनों को साइड इक्वल टू 0 आया। दोनों को एक साइड पे इसको हल किया, दूसरी साइड पे दूसरे को हल किया। अब इसका भी हल साइड क्या निकला, 19 माइनस 8। ये फर्स्ट पार्ट थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सेकंड पार्ट बच्चों फैक्टर्स के हैं तो ये मिड टर्म निकालना तो ये आसान है। इसका जो मुश्किल क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चंस अब आ गए हैं ब्रैकेट सॉरी आवर में है। अब आप क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब ये देखिए जी, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x² हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई भी पावर 2 आ जाएगी और ये एक आ गया और आगे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए बी प्लस 2ab इक्वल x², वही आ गई। कैमरा मेरा आज जो है ना बहुत हिल रहा है। ठीक है जी। फिर अब इसके बाद अब ये एक इक्वेशन हमारी बन जाती है, इनको सबको मल्टीप्लाई ऑपोज करके ऐसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ नीचे जाके करेंगे, पहले इनको जमा माइनस जो करना है वो करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से ये एक आंसर निकलेगा, 12 2 24, 12 2 24। ठीक है, 12 2 24 x प्लस 12 1 12 25x², 25x। ठीक है जी। अब यहाँ पे इनकी तरतीब लगा लेंगे। तरतीब लगाने के बाद जैसे कि इक्वल था, इक्वल ये रकम जो है इक्वल से इस साइड पे ले आएंगे। इक्वल के इस साइड पे ये रकम लाने के बाद जो जमा माइनस होता है उनको जमा माइनस कर देंगे। जैसे कि 24x² प्लस में और 25x² प्लस में जमा माइनस हुआ तो 1x रह गया।
अब ये क्योंकि माइनस का जो साइन है अगर यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस साइन को चेंज कर देते हैं। अब इस साइन को जब चेंज करेंगे तो अगले साइन भी चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से अगले साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे दोबारा मिड टर्म निकलेगी। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद आपके पास जो आंसर निकलेगा वो ये निकलेगा। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए देखिए 12 था लास्ट में, तो 3 4 12 होता है, मैंने ले लिया। इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग की और यहाँ पे दोनों रकमों को इक्वल टू 0 किया। इसी तरीके से इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन है -4 और 3 निकल आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। सेम उसी तरीके से करना जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल के इस रकम को आपस में एक से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन दोनों को ओपन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है जी, x की 2 3x 4x और 3 4 12। ठीक है, इन दोनों को आपस में इसमें ओपन कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास ये इक्वल के इस साइड पे रकम है तो ये जो है ना आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगी इनकी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक रकम निकल आएगी। अब क्योंकि ये जो रकम है इक्वल की इस साइड है तो इक्वल की इस साइड लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 0 साइड आ जाएगा। अब एक आपकी छोटी सी बच के रकम निकल आएगी। इसके बाद हम इसका भी करेंगे फैक्टर करेंगे, इसका भी मिड टर्म निकालेंगे। हम अगले पेज पे जाके करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसका मिड टर्म जो है ना क्योंकि 13 था तो देखें जी 30 बनता है। 15 2 30 और 15 मल्टीप्लाई 2 करो तो 10 15 मल्टीप्लाई 2 करो तो आपका पास 30 निकल आता है। यानी कि 15 में से माइनस करें 2 तो 13 भी आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे पहले ये क्रॉस की थी जो मोस्ट करने से यही निकलती है, लेकिन ये जो है ना आपकी क्रॉस हो जाती है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ प्लस का साइन तो ये आपस में दोनों कट जाते हैं। तो मैंने फिर इसको आपस में काट दी। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आप लोगों से भी ये मिस्टेक्स हो जाए तो आप ये देखें ये काट देंगे क्योंकि ये नहीं हो सकते। तो हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई 3 30 हो जाता है और 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे x की 2 माइनस 10x माइनस 3x। इस तरीके से इनका मिड टर्म लिया। मिड टर्म ब्रेकिंग लेने के बाद देखें दोनों के साइन अंदर के सेम है तो ये हमारे साथ ठीक चल रहा है और इस तरीके से इनका सोल्यूशन सेट निकाल दिया। ठीक है जी, ये हो गया। ये था एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 और ये सेम तरीके से था। तो इसकी में जितने क्वेश्चन को मैंने सारे सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट होंगे उसमें इंशाल्लाह मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कंप्लीट कराऊंगी। थैंक्स सो मच, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।